एक, दो, तीन, चार। सो हे गाइस, क्या सच में बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी को कल 4 ही वोट मिले थे? क्या मृदुल तिवारी का जो इविक्शन हुआ है वो अनफेयर हुआ है? क्या है पूरा सीन और क्या सच में बिग बॉस ने पूरा प्लानिंग करके मृदुल तिवारी को निकाला है? हम इस बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मृदुल तिवारी के इविक्शन के बाद में उनके फ्रेंड्स का, उनकी फैमिली का, उनकी बहन का जो बहुत खतरनाक रिएक्शन आया है। काफी लोगों भड़ के बिग बॉस के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, आप लोग जाकर के मेरी इसके पहले वाली वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों पहले तो बिग बॉस के घर में एक टास्क हुआ, और ये टास्क था कैप्टनसी का, मतलब कि कैप्टनसी कौन कैप्टन बनेगा इसको लेकर के टास्क हुआ। और उस टास्क में बिग बॉस ने क्या कहा कि आप लोग को एक चुनाव जैसा लड़ना है, आपका खुद का प्रचार करना है, जहां पर आपके टीम में कम से कम 3 मेंबर होंगे और आपको ग्रुप बना लेना है। अब सबसे पहली बात यह कि दोस्तों कि बिग बॉस के घर में कोई भी अगर ऐसा टास्क होता है जहां पर ग्रुप वाइज होते हैं, यानी कि जो 3-3, 4-4 लोग की जोड़ी होती है, तो ऐसा कोई भी अगर टास्क होता है तो बिग बॉस वहां पर खुद ही ग्रुप बना देता है कि तेरे को इसके साथ में रहना है, उसको इसके साथ में रहना है। बिग बॉस हमेशा यही करते, आपने देखा ही होगा। लेकिन यहां पर बिग बॉस ने कोई भी तरीके का ग्रुप नहीं बनाया। बिग बॉस जानता ही था कि जो जिसको पसंद करता है, जो जिसके साथ में रहता है, उसके ग्रुप में वही होगा। और बिग बॉस ने यहां पर कोई भी तरीके का ग्रुप नहीं बनाया। बिग बॉस ने यहां पर यह बोला था कि आपके ग्रुप में कम से कम 3 लोग होने चाहिए। और यहां पर बिग बॉस के घर में शायद 10 लोग हैं, तो 3-3 की जोड़ी बन गई, जहां पर 3 ग्रुप बन गए। और फिर उन लोगों ने अपने लिए चुनाव लड़ा और चुनाव का प्रचार किया। जो टास्क वगैरह था आप लोगों ने देखा ही होगा, और घर वालों को यह लग रहा था कि ये जो टास्क है ये खत्म हो जाएगा और उनमें से कोई एक ने कैप्टन बन जाएगा या कैप्टन बनने का दावेदार बन जाएगा। लेकिन बिग बॉस ने यहां पर एक खेला कर दिया। बिग बॉस ने यहां पर जो टास्क कराया वो आधा ही टास्क था, और आधा जो टास्क है वो कल करवाने वाले थे, और जो कल जो टास्क करवाया वहां पर बिग बॉस खेल गए। अब यहां पर जैसे पहले दिन वाला चुनाव वाला टास्क खत्म हुआ, उसके बाद बिग बॉस ने दूसरे दिन एक और टास्क कराया, और वो टास्क था जनता के सामने परफॉर्म करना। क्योंकि यहां पर बिग बॉस समझ चुके थे कि एक एक टीम बन चुकी है सभी की, और किसकी टीम में कौन कौन है बिग बॉस को पता चल चुका है। यहां पर मृदुल, जीके और प्रणीत मौर्य एक ही टीम में थे। और प्रणीत मौर्य आप लोगों को पता हो कि तो परफॉर्मर है, वो बहुत ही अच्छा रोस्ट करते, तो उनसे अच्छा तो कोई स्पीच या फिर रोस्टर कोई कर ही नहीं सकता है। और यहाँ पर गौरव खन्ना भी काफी माइंडेड है, काफी शार्प माइंड है, काफी बढ़िया खेलते हैं, तो वो भी काफी कुछ बोल सकते हैं, और उन्होंने बोला भी था। और यहाँ पर मृदुल तिवारी जब उनका सबसे पहले उनको स्पीच दी गई तो उनको पता ही नहीं था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और सबसे पहले उन्हीं का नंबर था, तो उनको जो लगा उन्होंने बोला। उन्होंने अपने घर से बिग बॉस की जर्नी के बारे में बताया कि उनकी माता ने उनको क्या कह करके भेजा है, और उनका बिग बॉस में कैसे क्या रहा वो उन्होंने यहाँ पर बताया था। जो कि उनकी स्पीच जो थी काफी छोटी थी और बड़ी हो सकती थी, लेकिन मेकर्स ने भी एपिसोड में कुछ काट करके दिखाया, ये भी हमको देखने को मिला। अब उसके बाद जैसे पहले ग्रुप का यहाँ पर स्पीच खत्म होती है, परफॉर्म खत्म होता है, 50 बंदे वहां पर वोटिंग करते हैं, और फिर उसके बाद में दूसरा ग्रुप आता है, उनके लिए 50 बंदे बाहर से आते हैं, वो भी उनके लिए वोटिंग करते हैं। और इस तरह से तीनों ग्रुप के लिए 50-50 बंदे बाहर से आते हैं और तीनों ग्रुप के लिए वोटिंग करते हैं। यह आपने देखा ही होगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग को दिखाते डायरेक्ट असेंबली रूम का सीन, जहां पर सभी लोग वहां पे आ चुके हैं, और जो ब्रीफ केस जो बक्सा है जिसमें सारे वोट्स भरे हुए रखे हुए हैं वो अंदर ही रखा होता है। अब उस बक्से को अंदर कौन लाया या फिर कब लाया गया, और क्या वो बिग बॉस के हाथ में लगा या नहीं लगा, या फिर कोई घर का ही बंदा उसको अंदर लेके आया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और क्या उस बक्से के साथ में कोई छेड़खानी की गई या फिर नहीं की गई। फिर उसके बाद यहाँ पर अमान मलिक ने सभी को जो उनके वोट्स थे बांट दिए, जहां पर किसको कितने वोट मिले थे चलिए मैं आप लोग को वो भी यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे शहबाज को, टोटल 28 वोट, गौरव को मिले थे 24, प्रणीत मौर्य को मिले थे 21, तानिया को 18, कुनिका को 16, फरहाना को 16, अशनूर कौर को 15, मालती को 7 और मृदुल तिवारी को 4 वोट यहाँ पर मिले थे। यानी कि सबसे कम वोट मिले थे मृदुल तिवारी को, और वो भी 4 वोट, और वो भी 50 लोगों में से 4 लोगों ने मृदुल तिवारी को वोट किया। ये यहाँ पर देखने को मिलता है वोटिंग के आधार पर। अब यहाँ पर इन वोटों को आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो आप लोग को ये डाउट जाएगा कि आखिर शहबाज को 28 वोट कैसे मिल गए। उसने उतना कुछ खास परफॉर्म किया नहीं था, और हाँ मैं बहन के दम पे आया हूँ ऐसे उसने स्पीच दी थी, जो कि काफ़ी लंबी भी नहीं थी लेकिन काफ़ी एंटरटेनिंग भी नहीं थी। लेकिन भाई साहब उनको 28 वोट मिले हैं। ये आप लोग कुछ सोच सकते हो कि मृदुल तिवारी को 4 वोट मिले हैं और यहाँ पर शहबाज को 28 वोट मिले हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर शहबाज की टीम में जो बंदे थे, जो बाकी 2 लोग थे, वो उतने दमदार नहीं थे, तो हो सकता है कि इस वजह से शहबाज को ज़्यादा वोट मिल गए हो। लेकिन इतने ज़्यादा वो सोचने वाली बात है। वहीं मृदुल तिवारी को लेकर के बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मृदुल तिवारी को
4 वोट ही मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हैं। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से मृदुल तिवारी को 7, 8, 10 या फिर 12 वोट तो मिल ही सकते थे, क्योंकि काफ़ी वो बाहर फेमस है, काफ़ी अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोगों ने वोट किया है, जो 50 लोग बाहर से आए थे, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, वो उनका जो गेम चल रहा है मतलब पूरे बिग बॉस में और जो उनको देखते आ रहे हैं, वो लोग उस हिसाब से भी वोट करेंगे। सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से वोट नहीं करेंगे किसने कैसा परफॉर्म किया। तो वहां पर अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो मृदुल तिवारी को 4 से ज्यादा वोट आते, आई थिंक 5, 10 या फिर 12 के आसपास तो आते ही। यहाँ पर जिस तरह से मृदुल तिवारी को सिर्फ 4 ही वोट मिले हैं, ये काफी डाउटफुल होता है कि शायद वोटिंग के साथ में कुछ छेड़खानी की गई है, या जो बाहर से जो जनता आई थी उनको शायद कह के भेजा गया हो कि आपको मृदुल तिवारी को शायद वोट नहीं देने हैं या फिर इतने ही देने, कुछ भी झोल झाल यहाँ पर हो सकता है। या फिर वो जो वोटिंग काउंटिंग है, जो जिसके अंदर वोट सारे रखे हुए थे, उसको छेड़खानी किया गया, उसको चेंज किया गया, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि हमको बिग बॉस में दिखाया नहीं गया कि इस वोटिंग वाले बॉक्स को कौन असेंबली रूम में लाया, कौन कैसे क्या किया गया, वो सब कुछ हमको दिखाया ही नहीं गया। और मृदुल तिवारी जो सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों वोट्स पा करके बिग बॉस के घर में आया हो, उसके लिए भाई साहब सोशल मीडिया पर इतनी वोटिंग हो रही है कि कोई बंदा उससे जीत नहीं सकता है। लेकिन बिग बॉस के घर में उसको सिर्फ 4 वोट ही मिलते हैं 50 लोगों में से। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी शॉकिंग है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और सोशल मीडिया पर इसी बात पर हंगामा मचा हुआ है कि मृदुल तिवारी को इविक्ट करने के लिए बिग बॉस ने ये पूरा प्लान रचा था, पूरा साजिश की थी। और अगर यहाँ पर उसको ज़्यादा भी वोट आए हो तो यहाँ पर शायद उनके वोट कम किए गए हैं, किसी और के वोट किसी और को दिए गए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी पूरा क्या है सच, वो तो बिग बॉस वाले ही जानते हैं। हम सब लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा। बाकी क्या हुआ है सच, वो तो बिग बॉस वाले ही जानते हैं। बाकी मृदुल तिवारी का जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, उस पर जनता बिग बॉस के ऊपर भड़की हुई है। काफी लोग बिग बॉस को बाइकआउट कर रहे हैं, जियो हॉटस्टार एप्लीकेशन को डिलीट कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं, उसके रेटिंग डाउन कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हर जगह आप लोग को गुस्सा देखने को मिल रहा है बिग बॉस के मेकर्स और बिग बॉस को लेकर के। फिलहाल ये था पूरा वीडियो, जहां पर मैंने आप लोगों को बता दी कि बिग बॉस के मेकर्स ने कैसे प्लान करके मृदुल तिवारी को निकाला होगा, और क्या ये फेयर इविक्शन था या फिर अनफेयर इविक्शन था, अब आप लोग को भी पता चल गया होगा। बाकी आप लोग को बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बिग बॉस हर बार हर सीजन में यही करता है। जो पॉपुलर बंदा होता है, जिसको वोटिंग बहुत आती है, उसको ऐसे ही घर के वोटों से या फिर पब्लिक के वोटों से या फिर फंसा करके निकाला जाता है। और इस बार भी वही किया गया है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है बिग बॉस के शो को लेकर के। फिलहाल इस पूरे मैटर पर अब आप लोग क्या सोचते हो, क्या मृदुल तिवारी का जो एक्शन हुआ, क्या वो फेयर हुआ या फिर अनफेयर हुआ, और क्या बिग बॉस सच में एक रियलिटी शो है या फिर स्क्रिप्टेड शो है? इस पर आप क्या सोचते हो, इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।